हेलो फ्रेंड्स। पुराने मगध साम्राज्य में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि उसके पास जो भी धन संपत्ति है ये केवल उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया, पोते पोतियों और अगली पीढ़ी के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। ये सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध साम्राज्य का दौरा कर रहे थे। तभी किसी ने उनसे कहा कि तुम्हें गौतम बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। वह निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह अगली कई पीढ़ियां मेरे धन का उपयोग करती रहे, तब भी मेरा धन समाप्त नहीं हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन उसके पहले तुम इस शहर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का खाना देकर आओ। ये सुनकर धनी व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक दिन के लिए खाद्य सामग्री से भरा बैग लेकर वह नगर के बाहर कुटिया के पास पहुंच गया। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, उसने देखा झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू थी। बुढ़िया बेटी ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। बहू को देखकर धनवान व्यापारी ने खाद्य सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस शहर का एक अमीर सेठ हूँ और आपके परिवार के लिए एक दिन का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। ये सुनकर बहू ने मना कर दिया और बोली, लेकिन हमारे पास आज के खाने का इंतजाम है। सेठ ने कहा, तो इसे कल के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। महिला ने कहा, माफ करें, लेकिन हमें अगले दिन की परवाह नहीं है। हम अगले दिन के लिए भोजन कभी स्टोर नहीं करते हैं, हम दैनिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये सुनकर सेठ ने सोचा, ऐसे लोग भी हैं जो अपने कल के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करते, और मैं ही हूँ जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मर रहा हूँ। अब वह सेठ समझ गया गौतम बुद्ध ने उसे शहर के बाहर इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगली सुबह वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तथागत, आप मुझे क्या समझाना चाहते थे? अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे कि चिंता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, कल की चिंता करना, हमारा कल बदले या ना बदले, लेकिन ये हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेता है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशियां छीन लेती है और उसे नीरस बना देती है। वस्तुतः चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता एक भावना, एक विचार है जो भविष्य के डर से उत्पन्न होती है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन बातों के बारे में बार बार सोचना चिंताजनक है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, एक बार गहराई से सोच कर देखो, जिन चीजों पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिसे आप चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर आप पूरे दिन उन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? ये सुनकर वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है, इस पर विचार करना और इसका समाधान निकालना हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा मन एक घटना, एक विचार में अटक जाता है, सारा दिन एक ही बात या एक ही घटना के बारे में सोचता रहता है, उसी बात में उलझा रहता है, तो फिर ऐसा विचार ही सारी खुशियाँ, सारी शांति छीन लेता है। हमारे जीवन की सारी खुशियाँ चिंता का एक सरल अर्थ है। जो हमारे जीवन में नहीं हुआ उसके बारे में व्यर्थ सोचते रहते हैं। बुद्ध ने सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, सोचकर क्या बदलोगे? लेकिन हाँ, अगर आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप जरूर कुछ बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना बंद कर दें, इसलिए कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो आप एक ही चीज के बारे में बार बार क्यों सोचते रहते हैं? आप अपने जीवन की सारी खुशियां और शांति अपने हाथों क्यों नष्ट कर रहे हैं? भविष्य में होने वाली अधिकतर घटनाएं जिनके बारे में लोग चिंतित रहते हैं, उनमें से अधिकांश के जीवन में कभी ऐसा नहीं होता। चिंता करने से आपकी भविष्य की समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन आज आपकी खुशी जरूर चली जाएगी। आपको एक बात का एहसास है कि चिंता से भरा एक घंटा आपको पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। दरअसल असल जिंदगी में भी जब कोई अप्रिय घटना घटती है, इससे हमें उतना नुकसान नहीं होता जैसा कि हमने अपने मन में इसके बारे में सोचकर खुद को चोट पहुंचाई है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पश्चाताप है, दुख है, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष।
यदि आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वे पूरी नहीं होती, तब मन भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। वह सोचने लगता है कि भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जिंदगी इसी पल का नाम है। इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और ये सब जानते हुए भी हम इस सच्चाई से अनजान बने रहते हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए हुए हैं, या हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारी जिंदगी गुजर जाती है। केवल एक ही सत्य, यदि हम अपने भीतर धारण करें कि ना तो हम अतीत को बदल सकते हैं, ना ही हम अपना भविष्य देख सकते हैं। हम केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर पल खुशियों से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध आप सही कह रहे हैं, लेकिन चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चिंता हमेशा बनी रहती है। अगर ज्यादा नहीं तो फिर हमेशा परिवार की चिंता बनी रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं जो आप पहले से ही जानते हैं। तुम्हारे आने से पहले भी ये दुनिया थी, ये समाज था, ये परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगी तब भी ये सारी चीजें वही रहेगी। आपके आने और जाने से इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। वैसे भी आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ वो वक्त है जिसे आप अभी जी रहे हैं, जिस समय मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ, ये सब आपके हाथ में है, और हर बार बस इतना ही एक छोटा सा पल आपके हाथ आता है और फिर ये हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आप इस क्षण के साथ क्या करेंगे? चिंता करके बर्बाद करोगे क्या? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को सोचना चाहिए, इस समय का अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचें। हम कैसे अधिक से अधिक महान कार्य कर सकते हैं, कैसे हम सब खुशियां बांट सकते हैं। ध्यान रखें, चिंता व्यक्ति को चिता की ओर ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध मैं आपकी बात समझ गया कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना, हमें वर्तमान को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है, वह इससे कैसे बाहर आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर आए हो? सुरंग के अंदर का अंधेरा कितना भयानक होता है। हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर कोई इसके अंदर फंस गया तो क्या होगा, इस सुरंग से कैसे निकला जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुरंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरी ओर हमेशा रोशनी रहती है। उस प्रकाश तक केवल वही पहुंच सकता है जो पूरी सुरंग को पार कर जाए और सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। और इसी तरह हमारे जीवन में कई बार हम खुद को निराशा और चिंता की अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं, जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगता है कि ये जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल उस सुरंग की तरह इस निराशा और चिंता को खत्म करने वाली आशा की रोशनी उसी को मिलती है जो आगे बढ़ता रहता है, जो प्रयास करता रहता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी दुख और चिंता का क्षण आए, रुको मत, बस प्रयास करते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ को गौतम बुद्ध की बात समझ आ चुकी थी। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मैं आपके साथ 5 व्यवहारिक युक्तियां साझा करना चाहता हूँ, जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन की कई चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए पहला सबक ये है कि जीवन को बहुत गंभीरता से लेना बंद कर दे कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ हो भी जाए तो आप उस स्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के अस्तित्व के बाद से 450 करोड़ वर्ष पूरे हो गए और फिर चाहे आपके और मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति 100 साल तक चिंता करके चला जाए तो इसमें इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज बिगड़ने वाली नहीं है। इसीलिए हर दिन अपने आप से ये कहें, मैं सिर्फ जीवित रहना ही नहीं चाहता बल्कि जीना भी चाहता हूँ। दूसरा सबक ये है कि हर छोटी छोटी बात पर चिंता करना बंद कर दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कुछ छोटे पैसे खोने की चिंता, आज ठंडा खाना खाने की चिंता सता रही है। ऐसी ना जाने कितनी अनावश्यक चिंताएं हम अपने मन में पालते रहते हैं। एक बार सोच कर देखो, वो दिन जब तुम अपनी आखिरी सांस गिन रहे होंगे, क्या ये सारी समस्याएं आपको अब भी उतनी ही बड़ी लगेगी जितनी आज लगती है? नहीं। फिर उस दिन ये सारी परेशानियां जो आज तुम्हें पहाड़ जैसी बड़ी लगती है,
ये रेत के एक छोटे कण से भी छोटी दिखेगी। इसलिए हर छोटी चीज के बारे में चिंता करना बंद करें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी बहुत छोटी है। आप आज अभी और इसी क्षण मर सकते हैं। हम हर चीज के बारे में चिंता करते रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है अभी हमारे पास बहुत समय है, हम कई वर्षों तक जीवित रहेंगे, और भी लोग मर रहे हैं, मैं जीवित रहूंगा। इसीलिए खुद को लगातार याद दिलाते रहें कि ज्यादा चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। शायद आज मेरा आखिरी दिन होगा। चौथी बात, आपको ये स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। गलतियां हर कोई करता है, इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। इस दुनिया में भगवान ने जो भी बनाया है सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें बुरी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम अभी पर्याप्त परिपक्व नहीं है। हम उस चीज में अच्छाई देख सकते हैं। और पांचवी बात, बिना बताए लोगों की मदद करें। जब हम बिना कोई एहसान किए किसी की मदद करते हैं तब हमें अंदर से एक अद्भुत शांति और आराम महसूस होता है, जो हमें किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़ने और उससे बाहर निकलने की ताकत देता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीज़ों को छोड़ देने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे कुछ भी हुआ हो। अब जो भी होगा मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। जीवन में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वह है हमारी खुशी, और हम खुश ही रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग पर चिंताओं का बोझ ना हो। इसलिए चिंता मत करो, खुशी से जियो। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिली है हसीन जिंदगी जीने के लिए इसे खेलते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली और पावरफुल वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, आपका मन कर रहा है ना इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो कर डालो यार, सोच क्या रहे हो।